हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 3 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। वो इस तरह का सेंटेंस उसमें होगा। जो पहला है, तुम्हें अपने बॉस के साथ ऑफिस में इस तरह से उल्टी बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा स्ट्रक्चर का सेंटेंस है, क्या तुमने इस लड़के को इस दुकान का मालिक समझ लिया। तीसरा सेंटेंस है, क्या इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। तीनों अलग अलग है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर से, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, अंत तक ज़रूर देखें। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी बातों को समझाया गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 3 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें पहला है इज़ दिस वाई, जिसका मतलब होता है क्या इसलिए। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इज़ दिस वाई प्लस हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। पहला सेंटेंस है, क्या इसीलिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। इज़ दिस वाई आई गेव यू मनी, पैसे दिए थे। इसका मतलब है कि ये सिंपल पास्ट का है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का इसमें यहाँ पे यूज़ होता है, इसलिए गिव की जगह पे गेव का यूज़ हुआ है। क्या इसलिए तुमने उसे यहाँ बुलाया था, यह भी सिंपल पास्ट का है। इज़ दिस वाई यू कॉल्ड हिम और हर हेयर। इज़ दिस वाई यू कॉल्ड हिम और हर हेयर, क्या इसलिए तुम अंग्रेज़ी बोलना सीख रहे थे। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इज़ दिस वाई यू वर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है इसमें। क्या इसलिए उसने तुम्हें वहाँ मिलने के लिए बुलाया था, यह भी सिंपल पास्ट में बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बनाया जाता है। इज़ दिस वाई शी कॉल्ड यू देयर टू मीट। इज़ दिस वाई शी कॉल्ड यू देयर टू मीट, क्या इसलिए तुमने मेरी मदद की थी जब मैं गरीबी के बुरे दौर से गुजर रहा था। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इज़ दिस वाई, जिसका मतलब होता है क्या इसलिए। इज़ दिस वाई यू हेल्प मी व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू द बैड फेज ऑफ पॉवर्टी। गो थ्रू द बैड फेज ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी के बुरे दौर से गुजरना। गो थ्रू द बैड फेज ऑफ का मतलब होता है के दौर से गुजरना, के बुरे दौर से गुजरना। गो थ्रू द बैड फेज ऑफ। टॉक बैक, जिसका मतलब होता है, ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है। टॉक बैक से तैयार होने वाला सेंटेंस होगा, जिसका मतलब होता है उल्टी बात करना, जुबान लड़ाना या पलटकर जवाब देना। स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद टॉक बैक का यूज़ करेंगे। यहाँ पे टॉक चेंजेबल होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। देखते हैं, यहाँ 3 एग्जाम्पल है, तीनों का एक ही सेंस है। वह मुझसे ज़ुबान लड़ा रहा था, वह मुझे पलटकर जवाब दे रहा था, या फिर यूँ कहें वह मुझसे उल्टी बात कर रहा था। तीनों का एक ही सेंस है, तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज टॉकिंग बैक टू मी। ही वॉज टॉकिंग बैक टू मी। रहा था, ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का है, जिसमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब के आईएनजी प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। वह उससे ज़ुबान लड़ा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। ही इज़ टॉकिंग बैक टू मी। क्या तुमने उसे पलटकर जवाब नहीं दिया, यह सिंपल पास्ट का है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ बनाते हैं। और ये क्वेश्चन सेंटेंस है, डिड से शुरू होने वाला। डिडंट यू टॉक हिम बैक। डिडंट यू टॉक हिम बैक, या यूँ बोल सकते हैं डिडंट यू टॉक बैक टू हिम। तुमने अपने पापा को पलटकर जवाब क्यों दिया।
या फिर यूँ कहें तुमने अपने पापा के साथ ज़ुबान क्यों लड़ाया, या फिर यूँ कहें तुमने अपने पापा के साथ उल्टी बात क्यों की। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे वाई डिड यू टॉक बैक टू योर फादर, वाई डिड यू टॉक बैक टू योर फादर। तुम्हें अपने बॉस के साथ ऑफिस में उल्टी बात नहीं करनी चाहिए थी। चाहिए थी का मतलब शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका स्ट्रक्चर होता है। आइए सेंटेंस देखते हैं। यू शुड नॉट हैव टॉक बैक टू योर बॉस इन द ऑफिस। वो हमेशा उल्टी बात किया करता था, या वो हमेशा ज़ुबान लड़ाया करता था, या वो हमेशा पलट कर जवाब दिया करता था। तीनों सेंटेंस देखने में सुनने में अलग है, लेकिन सेंस तीनों का एक ही है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ही ऑलवेज यूज्ड टू टॉक बैक। नेक्स्ट सेंटेंस है उसका भाई मेरे साथ उल्टी बात करने लगा, या यूँ कहें उसका भाई मुझे पलटकर जवाब देने लगा, या फिर यूँ कहें उसका भाई मुझसे ज़ुबान लड़ाने लगा। सुनने में पढ़ने में अलग अलग लगता है सेंटेंस, लेकिन तीनों का सेंस एक ही है, इसलिए इसकी अंग्रेज़ी भी एक ही तरह से होगी। His brother began to talk back to me. His brother began to talk back to me. Begin का सेकेंड फॉर्म होता है began। वह उल्टी बात करने लगा, वह पलट कर जवाब देने लगा, वह ज़ुबान लड़ाने लगा। तीनों का एक ही मतलब होता है। इसे इंग्लिश में हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं, एक स्टार्ट प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ बोल सकते हैं, और एक हम बिगैन प्लस टू के साथ बोल सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ही स्टार्टेड टॉकिंग बैक, या फिर हम यूँ कहें ही बिगैन टू टॉक बैक। वह हमेशा मुझसे उल्टी बात करते रहता है, या फिर यूँ कहें वह हमेशा मुझसे जुबान लड़ाते रहता है, या फिर यूँ कहें वह हमेशा पलट कर जवाब देते रहता है। ही ऑलवेज कीप्स टॉकिंग बैक टू मी। वह हमेशा मुझसे जुबान लड़ाते रहता है। नेक्स्ट है हमारा टेक समवन फॉर समथिंग। इसका मतलब होता है किसी को कुछ समझ लेना। जैसे इसका दो तीन सेंस होता है। पहला है किसी को गलत समझ लेना, जैसे मैंने किसी को तुम्हारा दोस्त समझ लिया, मैंने समझा कि तुम राम के भाई हो। इस तरह के सेंटेंस के लिए टेक फॉर का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, उसने समझा कि तुम राम के छोटे भाई हो। समझा यानी सिंपल पास्ट का है, इसलिए टेक की जगह टुक का यूज़ करेंगे। ही टुक यू फॉर राम्स यंगर ब्रदर। He took you for Ram's younger brother. उस दुकानदार ने मेरे दोस्त को चोर समझ लिया। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे That shopkeeper took my friend for a thief। या for अगर हम नहीं लिखते हैं तो to be a thief भी लिख सकते हैं। for अगर नहीं लिखेंगे तो क्या तुमने उस लड़के को इस दुकान का मालिक समझ लिया। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डिड यू टेक दैट बॉय फॉर द ऑनर ऑफ दिस शॉप। डिड यू टेक दैट बॉय फॉर द ऑनर ऑफ दिस शॉप। वह लड़की तुम्हें बेवकूफ़ समझती है। इसे अंग्रेजी में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे That girl takes you for a fool। That girl takes you, यहाँ पे takes का यूज़ इसलिए हुआ है कि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का है, और that girl यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए takes यूज़ हुआ है। क्या तुम भी उसकी तरह मुझे मतलबी समझती हो या समझते हो। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डू यू ऑल्सो टेक मी टू बी अ सेल्फिश लाइक हिम। Do you also take me to be a selfish like him? क्या तुमने मेरे दोस्त को अपना नौकर समझ रखा है, या क्या तुम मेरे दोस्त को अपना नौकर समझते हो। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डू यू टेक माई फ्रेंड फॉर योर सर्वेंट। डू यू टेक माई फ्रेंड फॉर योर सर्वेंट।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। If you like this video and find something to learn for yourself from this video, then I would like to request you, don't forget to subscribe this channel, and you must write in the comment box about this video how did you like this video. Watch this video till the end and keep watching and keep learning. Thanks for watching this video. See you tomorrow with a new lesson in a new video. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video.